आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी शेज़वान पनीर बाइट्स, जिसे आप डिनर में या फिर स्टार्टर में सर्व कर सकते हो। साथ में एकदम टेस्टी स्टफिंग और शेज़वान सॉस भी घर पर बनाएंगे। और बेस के लिए छोटी छोटी नान बनाएंगे, जिसपे हम असेंबल करके फिर बेक करके सर्व करेंगे, जिससे बेस एकदम क्रिस्पी बनेगा और ऊपर से पनीर एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और एक डिफरेंट टेस्ट भी मिलेगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। शेज़वान पनीर बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें छोटी छोटी नान बनानी है, तो उसके लिए हमें आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए पहले हम एक टोप में आधा कप दूध ले लेंगे और दूध हल्का गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 टीस्पून दही ले लेंगे और इसे हम थोड़ा इस तरह मैश करके थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे दूध फट जाएगा। वापस हम थोड़ा दही ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे दूध थोड़ा गर्म होता जाएगा वैसे ये दूध फट जाएगा। तो हमें इसी तरह थोड़ा थोड़ा दही ऐड करना है, एक साथ में दही ऐड नहीं करेंगे। देखिए दूध फटने की शुरुआत हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस तरह चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे सारा दूध फट जाएगा और पानी और छेना अलग हो जाएगा। अब इसे हम साइड में रख देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब आटा लगाने के लिए परात में 1.5 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और इस तरह बीच में थोड़ा गैप कर लेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी की जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अब जो हमने दूध को फाड़ के रखा था वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसी से हम आटा लगाएंगे। क्योंकि हम नान बनाने में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इस तरह दूध को फाड़ कर ही यूज़ करेंगे, जिससे नान हमारी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए यहाँ सारा दूध का छेना और पानी ऐड कर दिया है और आटा इस तरह हमें मीडियम सॉफ्ट लगाना है। अब आटे को हम ऑयल से थोड़ा चिकना कर देंगे, जिससे आटा ड्राई नहीं होगा। अब आटे को ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक हम शेज़वान सॉस बनाएंगे। तो शेज़वान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 से 8 कश्मीरी मिर्ची के बीज निकालकर 1 कप गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। और यहाँ 2 टमाटर की मैंने प्यूरी भी बना दी है। अब कश्मीरी लाल मिर्च की हमें पेस्ट बनानी है, तो छोटे मिक्सर बाउल में सारी मिर्ची ऐड कर देंगे, पानी के साथ ही ऐड करनी है। और थोड़े बीज है उसे हम निकाल देंगे और इसे हम एकदम पेस्ट बना देंगे। अब सॉस बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। वैसे ऑयल ज़्यादा पड़ता है, पर मैंने यहाँ थोड़ा कम ऑयल का ही यूज़ किया है। अब इसमें आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 10 से 12 पुदीने के पत्ते को कट करके ऐड करेंगे। वैसे आप चाहो तो बेसिल लीव्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब जो हमने लाल मिर्च की पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर देंगे और टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट उबलने के बाद इस तरह सॉस थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसी स्टेज पे हम 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए जैसे जैसे सॉस उबलते जाएगा वैसे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह सॉस थोड़ा गाढ़ा हो जाने के बाद 2 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए शेज़वान सॉस बनकर तैयार है और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हो कि थोड़ा गाढ़ा हो गया है। आप चाहो तो इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हो। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने आधा कप स्वीट कॉर्न को बॉईल करने रख दिया है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून चीनी और चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड करके सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और चीनी ऐड करने से स्वीट कॉर्न का कलर और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। तो देखिए 5 से 7 मिनट में स्वीट कॉर्न बॉईल हो गए हैं, तो इसे हम छन्नी में डालकर गर्म पानी निकाल देंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए बाउल में 150 ग्राम पनीर के इस तरह छोटे छोटे टुकड़े ऐड करेंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे पनीर के टुकड़े सेपरेट हो जाएंगे। अब इसमें आधा कप कैप्सिकम और आधा कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून शेज़वान सॉस और आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और मसालों को हम पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे पनीर अच्छे से कोट हो जाएगा। मुझे थोड़ा शेज़वान सॉस कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ वापस
आधा टेबलस्पून शेजवान सॉस ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम एक स्प्रेड बनाएंगे। उसके लिए बाउल में 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस और 2 टीस्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोमेटो सॉस और मेयोनीज़ घर पर कैसे बनाना है वो आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और आटे को एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए 15 से 20 मिनट में आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इस तरह अच्छे से मसल देंगे जिससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब आटे में से हम इस तरह छोटी छोटी साइज़ की लोई ले लेंगे और इसे हम बेल देंगे। बिना सूखा आटा इसे हम बेलेंगे। तो हमें ये ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं बनानी है, बाइट साइज़ के हिसाब से हम बनाएंगे और इस तरह थोड़ी थिक बेलेंगे। और बेलने के बाद इसे हम इस तरह फोक से छेद कर देंगे जिससे रोस्ट करने वक्त फूलेगी नहीं। तो इसी तरह हम बाकी के आटे में से छोटी छोटी नान बनाएंगे। तो पहले हम सारी नान को बेल देंगे और बेलने के बाद इसमें हम छेद लगाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने नान को बेल दिया है। अब इसे हमें रोस्ट करना है और इस तरह थोड़ी थिक बेलना है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया है। अब इसमें हम एक एक नान को रख देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस तरह हल्के बबल्स दिखने के बाद साइड चेंज कर देंगे और इसे हम रोस्ट होने देंगे। तो एक बैच रोस्ट होने में 3 से 4 मिनट लगेगी। वापस साइड चेंज करके इस तरह थोड़ा प्रेस करते हुए रोस्ट करेंगे। आप चाहो तो कपड़े से प्रेस करके भी रोस्ट कर सकते हो। और नान को हमें 100% रोस्ट नहीं करना है, अभी हम 80 to 90% रोस्ट करेंगे क्योंकि हम नान के ऊपर स्टफ़ फिल करके फिर वापस बेक करने वाले हैं। तो हमें 100% नान को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरह दोनों बाजू से रोस्ट हो जाने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह हम बाकी की नान को भी रोस्ट कर लेंगे। अगर आपको डिनर के लिए शेज़वान पनीर बाइट्स बनाना हो तो नान को सुबह रोस्ट करके रख सकते हो और इतने आटे में से हम 20 नान बना सकते हैं। तो देखिए मैंने सारी नान को रोस्ट कर ली है। अब हम असेंबल करेंगे। तो मैंने यहाँ 4 नान ले ली है। अब नान के ऊपर जो हमने स्प्रेड बनाया था शेज़वान सॉस, टमाटर सॉस और मेयोनीज़ का, वो स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाया था वो 1 से 1.5 टेबलस्पून स्टफिंग ऐड करेंगे और हाथ से हम स्टफिंग को पूरी नान पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारी नान पे स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसे हम बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ किया है, आप चाहो तो ओवन में भी बेक कर सकते हो। तो पहले हम नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा घी डाल देंगे और फिर एक एक नान को हम पैन पे रख देंगे और इसे हम ढक्कन से ढककर 2 से 3 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 2 से 3 मिनट में देखिए ये बेस थोड़ा क्रंची हो गया है। अब इस पे हम थोड़ा सा पनीर ग्रेट करेंगे। आप चाहो तो चीज़ भी ग्रेट कर सकते हो, पर पनीर ज़्यादा हेल्दी है तो मैंने यहाँ पनीर ही ग्रेट किया है। अब ऊपर से थोड़ा हम चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो स्प्रिंकल करके फिर सर्व करेंगे। अगर आपके घर कोई गेस्ट आए हो या फिर डिनर के लिए बनाना है तो आप इस तरह के नान बनाकर रख दीजिए, फिर जब सर्व करना हो तब असेंबल करके फिर बेक करके सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एकदम टेस्टी जैन शेज़वान पनीर बाइट्स बनकर तैयार है। आप देख सकते हो कि बेक करने से बेस एकदम क्रिस्पी बनता है और ऊपर से पनीर सॉफ्ट है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप बच्चों को जब शाम में भूख लगे तब भी बनाकर दे सकते हो। एकदम हेल्दी है, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।